नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताभ टेक लाइव में। आज मैं आपके लिए बेहद ही अच्छा स्टॉक्स लेके आया हूँ। उस स्टॉक्स की न्यूज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो के बीच में देने वाला हूँ। बने रहे मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ताकि मेरे चैनल की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज बाइंग के लिए नहीं, मैं आपको एक चेताने के लिए मैं इस स्टॉक्स को लेके आया हूँ, क्योंकि मैं बात करूंगा सिर्फ फंडामेंटल की और चार्ट की। क्योंकि फंडामेंटल कुछ और भी कह सकते हैं, और ठीक है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन हमें किसी अच्छे प्राइस पर ही किसी शेयर को बाय करना चाहिए, नहीं तो हम कई साल तक उसमें फंस सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं EIL की। तो इस शेयर का पूरा नाम है इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड। तो देखो दोस्तों, आप इस चार्ट पे देख सकते हो। देखो दोस्तों, 10 मई, बात करता हूँ मैं मई 2010 की। मई 2010 में इस स्टॉक्स ने हाई लगाया था 242, 252, और उस दिन ये क्लोज भी हुआ था 246 रुपए के भाव पे। और अगले दिन बाजार ने इसने स्टॉक्स ने जो है ना, 2 दिन में, 2 हफ्तों में ही, 2 हफ्तों में इस बाजार ने जो है सिर्फ और सिर्फ 251 से गिरकर ये शेयर हो गया था 155 रुपए का, मात्र 2 हफ्तों में। दोस्तों, 100 रुपए पर शेयर का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि 242 रुपए के शेयर के हिसाब से अगर उसमें 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो का 40% लॉस हो चुका है। उस शेयर का अगर हमने 2000 रुपए लगाए हैं तो वो घट के 1200 रुपए रह गए। इसलिए मैं इस स्टॉक्स को लेके आया हूँ। आप देख सकते हो, उसने बुल्लन स्टार्ट किया था 1 दिसंबर 2008 को, और इसने बुल्लन पकड़ा था और वो पूरा 1 साल बुल्लन चला है। और लगभग लगभग कोई 1.5 साल तक इसने वो बुल्लन रहा है, यानी कि 1 दिसंबर 2008, आप जनवरी मान के चलो इसकी 2009 की, 2000 की 9 की, और मई 2010 पकड़ के चले तो 1.5 साल हो जाता। ठीक है ना दोस्तों, तो 1.5 साल इसमें एक बुल रन चला था। इस स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, लगभग वहां से 3x 4x रिटर्न मिला था। तो इसलिए मैं स्टॉक्स के लेके आया हूँ, क्योंकि इसका उस टाइम का लॉन्ग टाइम जो हाई था 2010 का, वो 250 रुपए, और हाई मारा था इसने 266 रुपए का। दोस्तों, अब ये स्टॉक्स अपने अपने हाई पर आ चुका है। 10 साल बाद, 10 नहीं, 13 साल बाद ये स्टॉक्स वापस, देखो दोस्तों, वहीं 35, 50, 60 रुपए से ही चला है। पिछली बार 35 रुपए से चला था, इस बार 60, 62 रुपए से चला है जून जुलाई 2022 में। और अभी इसको पूरा 1 साल हो गया है। नहीं सॉरी, 1 साल नहीं दोस्तों, इसे हो गए हैं, हम काउंट कर लेते हैं, फरवरी फरवरी से काउंट कर लेते हैं, फरवरी 22 से, तो 22, 23, और अब लग गया 24, यानी कि 2 साल, 22 और 23। तो 2 साल में इस स्टॉक्स ने जो है पूरा बम्पर रिटर्न अभी तक दे दिया है। अब मैं इसको ऊपरी स्तरों पर बाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक्स जब इतना बिग मोमेंटम देता है में प्रॉफिट बुकिंग आती है। अभी हाल फिलहाल में एफआईडीआईज प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं, क्योंकि बजट के बाद तो मार्केट को थोड़ा बहुत क्रैश होना ही है, वो बजट से पहले भी हो रही है। आप दोस्तों इस स्टॉक्स में ऊपर के स्तर पर ना फंस जाए। 258 रुपए का इसने हाई लगा दिया है। फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म में रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते, पर दोस्तों बहुत ही सोच समझकर अपने स्टॉक्स में बाइंग करनी है, क्योंकि आप ऊपरी स्तरों में अगर एक बार फंस गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप साल भर 2 साल इस स्तर पर फंसे रह जाए, और बाजार वापस 160 रुपए जो यहाँ से ब्रेक करके गया था सितंबर 2023 को, तो ये इस लेवल को ब्रेक करके गया था, 160, 70, 65 रुपए के लेवल को ब्रेक किया था इसने। और वहां से ये स्टॉक्स 50% का, इन दोस्तों ये लगभग कोई 100 रुपए, हाँ 100 रुपए, 80 रुपए पर शेयर हो जाता है। मतलब जो मान के चलो कि ये 50% रिटर्न दे चुका है, 80 रुपए बढ़ गया है, तो 50% रिटर्न दे चुका है। और इसको जब बुलन मार्केट में स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2023 के
लमसम तब से स्टॉक्स लगातार बाइंग पोजीशन में था और लगातार हाई पे हाई लगाया जा रहा था। तो इसका ये पिछला हाई नहीं है, लॉन्ग टर्म जो हाई है इसका न्यू हाई नहीं है अभी, लॉन्ग टर्म हाई इसने अभी नहीं लगाया है। अगर ये अपना लॉन्ग टर्म हाई के ऊपर निकलेगा तभी आप दोस्तों बाइंग करने की सोचे, वरना अभी एक हफ्ता जैसे अभी बजट है, बजट के साथ अभी थोड़ा अवॉइड करें। बजट के अकॉर्डिंग आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह मत दें, और वो आपकी इच्छा है, आप दे भी सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बाइंग और सेलिंग की सलाह फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, पर लेकिन मैं आपको सचेत होने के लिए बोल रहा हूँ कि आप अगर 10,000 रुपये आपके पास हैं तो आप 10 के 10 इसमें लगाना चाह रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, 10 के 10 मत लगा देना, 2-3 हज़ार रुपये आप लगा के देख सकते हो। ऐसा बिल्कुल ना करें कि फिर आपको नीचे के स्तर पे बाइंग करने के लिए पैसा ना हो, ऐसा ना करें, उससे अवॉइड करें, क्योंकि हाल फिलहाल अभी रैली निकल चुकी है, आप इसको टीवी में लगातार न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं बाइंग के लिए भी शेयर लेके आता रहता हूँ। मैंने अभी पीछे टाइम में एनबीएफसी लिया था, आईएक्स में करेक्शन पूरा हो चुका है, अब उसमें बाइंग पोजीशन बनेगी दोस्तों, और बहुत अच्छा बुल्लन पकड़ेगा। वो 200 सवा 200 का उसका टारगेट है, 225 का। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे बाइंग और मतलब किस शेयर में भी बाइंग नहीं बनानी चाहिए, उसकी वीडियो में लेके आता रहता हूँ, मैं शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन के अगर आप किसी इन आप किसी स्टॉक्स में अगर फंस गए हैं तो आप मुझे उस स्टॉक्स का कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइडेंस करूंगा दोस्तों, उस पर वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स की, आपको अगर नॉलेज लेनी है कि हम क्या करें उस स्टॉक्स में, अभी बाइंग करें ना करें, कितने पैसे से बाइंग कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपिटल है, आप कितना पैसा उसमें फिलहाल लगा सकते हैं, जिससे आपको गिल्टी भी ना हो और आपको प्रॉफिट भी अगर हो तो वो प्रॉफिट आपको हो और उससे आपको गिल्टी भी महसूस ना हो कि मैंने नहीं बाय किया, शेयर में हाथ से निकल गया। तो ठीक है दोस्तों, तो उस तरह के शेयर मैं लेके आता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहे दोस्तों। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।